नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की झील। इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि झील कहते किसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम एक ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा जानेंगे। मैं आपको एक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसमें आप अपने टेस्ट से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और यदि चैनल को आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊं कि जल्द ही मेरी ड्यूटी का जैसे ही सही सेटअप होता है, मैं उसके बाद आपके सामने वीडियो में खुद भी आया करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहली बात, झील किसे कहते हैं। देखिए, एक ऐसा जल राशि जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरी हो, झील कहलाती है। सबसे पहली बात, ये स्थिर होती है, इसमें स्थिरता है, एक स्थान पर रुका हुआ जल होता है, इसे झील कहा जाता है। झील के बारे में बात करें तो ये एक झील भूतल में एक विस्तृत गड्ढे के रूप में है, जहाँ जल भरा होता है और इसका जल स्थिर होता है। ये मूल रूप से दो प्रकार की हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी की कितनी प्रमुख झीलें हैं और इन्हें याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक युक्ति है, वो ये है कि बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताऊं। यानी बापू को कह रहे हैं कि बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताऊं। अब इनसे हम देखते हैं किस प्रकार झीलों के नाम बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है बाप, बा से बालसमंद जोधपुर, पू से पुष्कर अजमेर, को से कोलायत बीकानेर, न से नक्की झील सिरोही, रा से राजसमंद में, सी से सिलीसेट जो अलवर में है, पी से पिछोला झील है उदयपुर में, आ से आना सागर झील है जैसे जयसमंद उदयपुर, फ से फतेह सागर उदयपुर, ऊ से उदय सागर उदयपुर, फा से फाय सागर अजमेर और का से कायलाना जोधपुर। ये राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं। अब हम इनकी प्रमुख झीलों की चर्चा कर लेते हैं एक एक। सबसे पहले बालसमंद झील, ये जोधपुर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील, ये अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। 3 और पहाड़ियाँ हैं इसमें और साल भर पानी भरा रहता है। महत्वपूर्ण बात, वर्षा ऋतु में यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अति मनोहारी एवं सौंदर्य लगता है, आकर्षक लगता है। इस झील में चारों ओर स्नानाघाट बने हुए हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ हर साल मेला लगता है। इसके बाद बात करते हैं हम कोलायत बीकानेर की। देखिए, ये झील बीकानेर से 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। प्रश्न यह है, कपिल मुनि का आश्रम किस झील पर है? तो बीकानेर की कोलायत झील के ऊपर है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। अगली झील है नक्की झील, जो सिरोही में स्थित है। देवताओं ने संभवतः इसको, जैसी किंवदंतियां हैं कि नाखून से खोदकर बनाया था। ये प्राकृतिक झील है, माउंट आबू में स्थित है। यह लगभग 35 मीटर गहरी और 9 वर्ग किलोमीटर में फैली झील है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां बहुत सारे पर्यटक इसे देखने आते हैं। उसके बाद है राजसमंद झील, जो उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जो कि 6.5, ये याद कैसे रहेगी, 65 किलोमीटर दूर, 64 किलोमीटर दूर है, 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी झील है। इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो राज सिंह ने 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। राज सिंह उदयपुर के राजा हुआ करते थे। झील पानी पीने एवं सिंचाई के रूप में काम में आती है। इस झील पर 9 चौकी के नाम से विख्यात संगमरमर की 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है। देख लो, अब महत्वपूर्ण है, 9 चौकी के नाम से यहाँ पर एक संगमरमर की शिलालेख है 25, उन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। अलवर में स्थित सिलीसेट झील है, ये भी एक महत्वपूर्ण झील है। ये प्राकृतिक झील है, दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये झील सुंदर एवं पर्यटन का मुख्य स्थल है। अब बात करें सिलीसेट के बाद पिछोला, महत्वपूर्ण झील है, उदयपुर में स्थित है। इस पर जग मंदिर और जग निवास 2 सुंदर महल बने हुए हैं। 2 टापू हैं, उन पे मंदिर बने हुए हैं, 2 सुंदर महल बने हुए हैं।
और महलों का प्रतिबिंब ऐसा का ऐसा सुंदरता से झील में दिखाई देता है। इस झील का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था और उसके शासनकाल में एक बंजारा था, उसने किया था। बाद में बात करते हैं इसमें कि इसमें उदय सिंह ने इसको ठीक भी करवाया। यह झील लगभग 6 किलोमीटर चौड़ी है। तो महत्वपूर्ण, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा के शासन में एक बंजारे ने करवाया, यानी बंजारा था एक, उसने इसका निर्माण किया था राणा लाखा के काल में। अगली बात 24वीं सदी में हुआ था। ये आना सागर अजमेर है। ये 1137 में इस झील का निर्माण अजमेर के एक जमींदार थे आना जी, उनके द्वारा कराया गया था। ये अजमेर में स्थित है, 2 पहाड़ों के बीच इसको बनाया गया। परिधि की बात की जाए तो ये 12 किलोमीटर की परिधि है। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग बनवाया है। सांझा के का शासनकाल में यहाँ पर एक बारादरी का निर्माण हुआ था। पूर्णमासी की रात को चांदनी में यह झील एक सुंदर दृश्य के रूप में उपस्थित रहती है। अगली है जयसमंद झील जो उदयपुर में है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नोट कर लो इस बात को कि राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है जयसमंद झील। ये उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था 1685 से 91 के बीच गोमती नदी पर बांध बनवाकर। बांध लगभग 300 मीटर लंबा है और 35 मीटर ऊंचा है। झील लगभग 15 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी है, जो उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसमें करीब 8 टापू हैं, जिसमें भील व मीणा जाति के लोग रहते हैं। इस झील में श्यामपुरा और भाट नहरें बनाई गई हैं। इन नहरों की लंबाई 324 किलोमीटर और 125 किलोमीटर है। झील में स्थित बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और छोटे टापू का नाम प्यारी है। नोट कर लो, सबसे महत्वपूर्ण बात है जयसमंद झील मीठे पानी की बड़ी झील है। 8 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और छोटे का नाम प्यारी है। झील में 6 कलात्मक छतरियां व प्रासाद बने हुए हैं। ये प्रासाद नहीं, प्रासाद होते हैं यानी महल बने हुए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं तथा पहाड़ियों से घिरे हैं। शांत और मनोहर वातावरण यहाँ का दर्शकों का, जो पर्यटक हैं उनका मन मोहते हैं। ये झील बड़ी सुंदर झील है। राज्य की बड़ी झील है मीठे पानी की। फतेह सागर उदयपुर में है, जो पिछोला झील से 1.5 किलोमीटर दूर राणा फतेह सिंह ने बनवाई थी। उदय सागर उदयपुर में है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर की अब बात कर लेते हैं। तो अजमेर की आना सागर के बाद दूसरी झील है फाय सागर झील, और ये एक प्राकृतिक झील है जो अजमेर में स्थित है। इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी भरा ही रहता है, इसलिए इसका झील का पानी कहाँ जाता है? फाय सागर से आना सागर में। ठीक है मित्रों, फाय सागर से जल कहाँ भेजा जाता है? आना सागर में। वर्ष भर इस फाय सागर में जल भरा रहता है। अब बात कर लेते हैं हम खारे पानी की झीलें। मीठे पानी के बाद खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील की बात की जाए, झील की जैसी परिभाषा की बात थी, आपको पता ही है कि क्या होता है झील। झील का मतलब पहले मैंने आपको बता दिया था, अब बात इसी की है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि बापूरे कुत्ता साड़ी को पल्लू फाड़े, कि बापूरे कुत्ता साड़ी को पल्लू फाड़े या साड़ी का पल्लू फाड़े। इसके लिए अब एक एक को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार इनसे झीलों के नाम निकलते हैं खारे पानी के। सबसे पहला बासे जोधपुर की बाप, पू से पोखरण जैसलमेर, रे से रेवासा सीकर में है, कू से कुचामन नागौर में है, ता से ताल छापर है, सा से सांभर जो जयपुर में है, डी से डीडवाना जो नागौर में है, का से कावोद जैसलमेर की झील, पै से पचपदरा बाड़मेर है, लू से लूनकरणसर बीकानेर है, फलोदी झील है, फा से डेगाना झील है, डेगाना नागौर वाली झील। अब हम देख रहे हैं खारे पानी की झीलों को। तो सबसे पहली डिडवाना नागौर की झील है। ये झील है महत्वपूर्ण। ये इसका कारण है कि ये झील जो है वहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो रासायनिक प्रयोग में ही काम में लिया जाता है। खास बात यह है कि इस झील के पास में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से 2 इकाइयाँ लगाई गई हैं, जो सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण करती हैं।
थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ नमक बनाने का कार्य देवल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस जाति के लोगों द्वारा डिडवाना झील में निर्माण किया जाता है नमक का, तो वह है देवल जाति। अब है लूनकरनसर बीकानेर। लूनकरनसर बीकानेर जो है, यहाँ जो झील है वो काफ़ी छोटी झील है। यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में स्थानीय लोगों की आपूर्ति के लिए नमक बनाया जाता है। लूनकरनसर मुख्य रूप से मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। जैसा मैंने आपको बताया था, राजस्थान का इसको राजकोट कहा जाता है। उसके बाद सांबर झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। ये फुलेरा तहसील में स्थित है। जो अभी तो यहाँ बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। ये भारत में खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें खारी, खंडेला, मैंथा, रूपनगढ़ नदियाँ आकर गिरती हैं। यह देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है। यहाँ मार्च से मई तक के मध्य नमक बनाने का कार्य होता है। यहाँ पर रेस्ता नमक, क्यार नमक दो विधियों से तैयार किया जाता है। एक तो पहली है रेस्ता नमक विधि और एक है क्यार नमक विधि। यह नमक केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर नमक जो है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा निकाला जाता है। ध्यान रहे आपको, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर नमक बनाया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा जो नमक तैयार होता है वह भारत के कुल नमक का 8.7% होता है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ नमक उत्पादित होता है। पचपदरा झील की यदि बात की जाए, बाड़मेर में बालोतरा के पास स्थित है, जिसका निर्माण पंचा नामक एक व्यक्ति ने करवाया था। पंचा भील, इसलिए इसका नाम पचपदरा पड़ गया। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड की मात्रा इस नमक में 98% होती है। प्रश्न आ सकता है कि मोरली वृक्ष के टहनियों से नमक जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? पचपदरा बाड़मेर में बनाया जाता है, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। ये आपकी राज्य की प्रमुख क्या थी? झीलें थी, जिसको हमने एक ट्रिक थी दो उनके द्वारा पढ़ा है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल पे बने रहें। टेस्ट का लिंक मैं इसमें डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेस्ट ज़रूर दें और अपनी तैयारी को पहचानें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।